नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट केस में पढ़े लिखे आतंकियों के शामिल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, उन्हें पढ़ाने वाले मौलवियों, शिक्षकों की जानकारी मांगी है। मदरसों में सुधार निगरानी के लिए बनाए गए नए प्रोटोकॉल का आदेश भी कुछ जिलों में जारी कर दिया गया है, जिसके तहत मदरसा प्रबंधकों को भी सारी जानकारी यूपी एटीएस के साथ में साझा करनी होगी। इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक फैसला लिया है कि जो भी मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, इनकी जानकारी पूरी की पूरी जानकारी शासन प्रशासन को, एटीएस को इनको देनी होगी। कौन पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है, क्या उसकी शैक्षिक योग्यता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मदरसों से मांगी गई है। और कुछ जिलों में खास करके जो एटीएस काम कर रही है उसको भी उनको सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए तमाम तरीके के मदरसे और मस्जिद पे निशाना साधने लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं शायद उत्तर प्रदेश की सरकार को आज आंखों से दिख नहीं रहे। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है वो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जंगल राज कायम हो चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने के लिए काम कर रही है। तो देखिए, राजनीति तो इस पर शुरू हो चुकी है। सियासी घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे पर, सरकार को लेकर हो या फिर विपक्ष को लेकर हो, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन मदरसों की जांच को लेकर मजहबी तकरार भी शुरू हो चुकी है। प्रतिक्रिया सुनिए। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके तमाम अल्पसंख्यक अधिकारियों के लिए, मदरसों के प्रबंधकों के लिए जांच पड़ताल के लिए कहा गया है। मेरा मानना यह है कि ये जितने भी मदरसे हैं ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं। और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। ये पहला मौका नहीं है कि जब मदरसों से इस तरीके के सर्टिफिकेट मांगे गए हों, इस तरीके के दस्तावेज मांगे गए हों। हमारा बार बार इम्तिहान लिया गया है। मदरसों में बहुत से मौके ऐसे हैं जहां जांच भी की गई, लेकिन अल्लाह का फजल करम यह है कि आज तक कोई भी मदरसा ऐसा नहीं मिला है कि जहां मदरसों में पढ़ने वालों का कोई ताल्लुक किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से पाया गया। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। आदित्य पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अब सभी मेहमानों का स्वागत है इस खास चर्चा में। शुरुआत नाजिम खान जी आप ही के साथ में। मदरसों की आखिरकार जिस तरीके से जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आप पूरी डिटेल देनी होगी, चाहे वो छात्रों की बात कर ले या फिर वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की बात कर ले, मौलवियों की बात कर ले, यानी कि एक एक करके पूरी तरीके से अपडेट देनी होगी। इससे आखिरकार ऐतराज किस बात का है? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए पंकज जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वक्त निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मदरसे, मस्जिद, मुसलमान यही रहते हैं। हम तो अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते देते अब थक गए। अब हम पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं कि कब तक हम लोग अपनी देशभक्ति का प्रमाण देते रहे। अभी मदरसों की जांच हुई थी तो मदरसों की जांच में पूरा क्लियर था, फिर दोबारा से मदरसों की जांच हुई, उसमें भी क्लीन चिट था। लेकिन अब दोबारा से तीसरी बार भी अगर ये कहा जा रहा कि मदरसों के जो मौलाना हाफिज है इनके नाम दो, हमें नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब नाम देते हैं तो आखिर ये सिस्टम के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर सेव करके क्यों नहीं रखते हैं पूरा बायोडाटा? आखिर हर बार ही मांगा जाता है, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, कि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसकी हमने कड़े शब्दों में मजम्मत करी थी। हमें बहुत दुख था इस चीज का कि पंकज जी आखिर दिल्ली के अंदर ऐसी घटना घटी क्यों। मुझे एक वीडियो याद आ गई पंकज जी, जब मैंने एक वीडियो देखी थी, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी
जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुल्क की सरहदें जब कमजोर हो जाती हैं तो मुल्क के अंदर धमाके होते हैं, और जबकि मुल्क तो सुरक्षित हाथों में और सरहदें भी मजबूत हाथों में है। तो ठीक। मैं कहता हूँ हमारी सरहदें भी मजबूत है, हमारे मुल्क के जो है वो भी सुरक्षित हाथों में। तो आखिर इस तरीके की घटना जो घटी है ये बड़ी लेकिन नाजिम दुखदायी खान जी, एक घटना सवाल यहाँ ऐसी पर ये देश भी के है, अंदर नाजिम नहीं खान होनी जी, चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियां चलती भी हैं, क्योंकि वो तो ब्यूरो लिया जा रहा है ना, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कहीं पर भी ये कह दिया जाता है कि आप किसी भी दफ्तर में काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं, उनका एक पूरी सूची बनाकर दे दीजिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर सूची मांगी है दे दीजिए, गलती कहीं पर होगी, किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी तो सुरक्षित है ना, जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं हो रही है। हाँ पंकज जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए हम तो हर बार समर्थन और सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी देखिए एटीएस के द्वारा मांगी गई है तो हम बिल्कुल उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, हम सहयोग बिल्कुल करेंगे ना, तो फिर जो सहयोग में देश मुझे हित नहीं के लगता लिए कि काम किसी भी होगा, तरीके से आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल वापस सहयोग लौटूंगी, करेंगे। वापस लौटूंगी। तमाम मेहमान जुड़े हुए, मैं एक एक करके पहले सबसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर मैं वापस जरूर आपके पास में लौटूंगी। आदित्य पांडे, धर्मगुरु हमारे साथ में, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, अगर क्या लगता है, क्योंकि कह रहे हैं कि हम तो बार बार पूरे तरीके से रिकॉर्ड देते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की जब गतिविधियां होती हैं, जब यूनिवर्सिटीज का नाम सामने आता है, तो शक के घेरे में तो जरूर इस दौरान निगाहें उठती हैं कि आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि इस राज्य में या फिर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर किसी भी तरीके की गतिविधि। और दूसरी तरफ ये भी है आदित्य जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है, मानसिकता को लेकर सवाल उठा दिया जाता है कि मानसिकता जो है उसको बदलना चाहिए, लेकिन ये मानसिकता तो कहीं ना कहीं से बदलनी पड़ेगी ना, सवाल उठाने से नहीं होगा सब कुछ। जी बिल्कुल सही है। सनातन संस्कृति में हम मानते हैं कामम विषम च विषयाच निक्षण माणा, यानी कि ये जो तामसिक भोजन है या जो तामसिकता है, जो कि टॉक्सिसिटी है, तामसिक चीजों का प्रयोग करते हैं, जो कि मादक पदार्थ है, इनका जहां भी प्रयोग हो रहा है या फिर जहां पर भी किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, तो जब वो बच्चों के मन में, बच्चों के कोमल मन में पहुंचेगी तो फिर उसका असर पूरे समाज पर बुरा होगा। इसलिए किसी भी तरह के ऑडिट से कभी भी विरोध करना बनता ही नहीं है। और जहां तक मैंने कुरान पाक पढ़ी है, उसमें भी लिखा है कि जितने भी मादक पदार्थ हैं या जितनी भी तामसिक चीजें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे में अगर बच्चों के मन में हम पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, हम बच्चों के मन में सकारात्मक विचार डालेंगे, और जब इस तरह के ऑडिट होंगे तो पता चलेगा कि उनको गलत दिशा में, भ्रामक दिशा में ले जाने वाले लोग कौन हैं। तो उससे देश के लिए भी फायदा होगा, सनातन संस्कृति के लिए भी फायदा होगा। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में। आदित्य पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य पांडे जी, ये तो बार बार कह रहे हैं कि 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, बार बार हम वो डेटा देते हैं, उस डेटा को फीड आप करिए, उसके बाद आप वहां से पूरा डेटा निकालिए। वो कह रहे हैं हम बार बार देते थक चुके हैं, जब भी कहीं पर भी कोई गतिविधि होती है सीधे तौर पर टारगेट कर दिया जाता है। यही बीजेपी की पूरे तरीके से मानसिकता है, यानी कि सरकार पर भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को कुछ नहीं मिलता, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देती है। जी देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आज तो हम जो है आतंकवाद से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश के अंदर ये जो जयचंद बैठे हैं, जो एक धर्म का चश्मा लगा के बैठते हैं, ये बहुत दुखद है जब इस तरह का बयान ये देते हैं, जबकि ये भारत देश सभी का है। इनको विरोध करना चाहिए। क्या ये जो दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम आए हैं वो किसी एक ही धर्म के हैं? इनसे पूछिए कि इसी पे बैठ के चारों आतंकवादी जिनका नाम आया है उसका विरोध करें। इनके मुंह से विरोध नहीं निकलेगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, अगर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कि किसी तरह की अराजकता उत्तर प्रदेश में न हो जाए, इस तरह का कदम उठाती है, तो केवल उसमें केवल मदरसे ही नहीं है, उसमें निजी विश्वविद्यालय भी आए हैं। लखनऊ का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें डॉक्टर परवेज जो आतंक में जिसका नाम आया है, वो भी कटघरे में है। तो इस तरह के कई संस्थानों से पूछताछ हो रही है, लेकिन केवल और केवल इनको मदरसा दिखेगा, उसमें धर्म की राजनीति करेंगे। ये लोग उकसाने का काम करते हैं कि इस कौम को जो है दबाया जा रहा है, और इनकी यही नासमझ कौम है जो कट्टरपंथी में बन के बम ब्लास्ट करती है। तो इनको आज इनको मौका मिला है, इनको ये संदेश देना चाहिए कि आतंक का अपना धर्म होता है, ये केवल इन्हीं का धर्म नहीं है। ठीक है आदित्य जी, वापस लौटेंगे आपके पास में। मुन्ना खान, कांग्रेस नेता, हमारे साथ में जुड़े। मुन्ना खान जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नाजिम खान जी कह रहे हैं कि आखिरकार हम तो बार बार डेटा देते हैं, लेकिन ये डेटा फीड क्यों नहीं करा जाता है? क्या जांच कराना या जांच करना गलत है क्या? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस के लीडर भी और बहुत मशहूर शायर है, उन्होंने एक शेर कहा था कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से।
चाहे सैफुल हिंद हो या फजले हसन खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लगा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, मदरसे में आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, मैं इन्हें साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि 6 बार लगातार सरकार के द्वारा जांच कमेटी बैठी, जांच हुई उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों में, उसके बावजूद भी सरकार आज ये नहीं कह पा रही कि मदरसे में क्या मिला, मदरसे में क्या गतिविधि मिली। लेकिन अगर रिकॉर्ड होगा, अगर रिकॉर्ड होगा उससे दिक्कत क्या है मुन्ना खान जी? अभी हाल ही का मामला है ना शमशुल हुदा का, जो कि विदेश में रह रहे थे, अब उन्हें पूरे तरीके से हर सुविधा दी जा रही थी एक टीचर होने के नाते। वो मदरसे में अब यहाँ पर पढ़ाते भी थे, 2007 से चले भी गए थे विदेश में, नागरिकता वहां की ले ली थी। अगर पूरे तरीके रिटायर भी हो चुके हैं, पूरी सुविधा उन्हें दी गई, अगर इस तरीके के और भी बाकी लोग निकलते हैं, लिस्ट बनती है, उनको दरकिनार किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है, दिक्कत क्या है रिकॉर्ड से? पंकज जी, मैं कह रहा हूँ दिक्कत कुछ नहीं है। आप एक बार नहीं 10 बार चेकिंग करें, वहां पे अधिकारी भेजे, मदरसे के अंदर जो भी आपको गतिविधियां मिले आप सार्वजनिक तौर पे देशवासियों को बताए, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब कोई किसी इसमें लिप्त ही नहीं है, कोई किसी काम में कुछ गतिविधि में, तो डरने की जरूरत क्या है? ठीक है। सरकार की जो मानसिकता है, मैं इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अभी 24 लोग पकड़े गए जो यहाँ से खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को बेच रहे थे। कौन थे वो? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे प्रीति सिन्हा हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेची है। उस पर सरकार क्या कहेगी? ठीक है मुन्ना खान जी, जवाब लेती हूँ, लेकिन उससे पहले अब अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए। अभिषेक जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। सबसे बड़ी चीज कि मैं जब सभी लोगों को सुन रहा था, हमारे आदित्य भाई ने भी बहुत सारी चीजें कही और हमारे पांडे जी ने भी बातें कही, नाजिम जी ने भी बातें कही। उन बातों में एक चीज आप समझ में, एक चीज मुझे जो आती है, नाजिम भाई ने जो बात कही बिल्कुल वाजिब बात कही। आपके पास अगर डेटा आप अपडेट करके रखेंगे तो उस डेटा के बेस पे आपको जानकारी दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके सिर्फ ऑडिट करने की जरूरत पड़ेगी और उसमें कितने नए बच्चे आए हैं या कितने पुराने कहाँ गए हैं उनके बारे में सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी। कौन व्यक्ति कहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, उनकी जानकारी भी आपको मिलेगी। कोई व्यक्ति अगर अपना एड्रेस वगैरह चेंज कराए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। एक बार जैसा कि अभी मैं हमारे पांडे जी को सुन रहा था, हमें आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। फिर जब नजर का चश्मा रखा जाता है तो एक रखा जाता है। आपको चाहिए था कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए था कि मदरसों के साथ साथ जो आरएसएस स्कूल चला रही है, विद्या भारती हो गई, शिशु वाटिका हो गया, सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, इन सब से भी डेटा मांगना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ निजी के साथ साथ जितने भी सरकारी विद्यालय बिल्कुल। अभिषेक जी, आप तमाम मेहमान मेरे साथ में इस खास चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से लगातार इसको लेकर अब जो है राजनीति शुरू हो चुकी है, देखना होगा कि आने वाले समय में ये क्या रंग लाती है।